विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल साफ थे। राहुल गांधी का आरोप था 25 लाख वोटर बिहार में हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले काट दिए गए, जिसकी वजह से बड़ी वोट चोरी हुई और कांग्रेस पार्टी मामूली अंतर से यह चुनाव हार गई। मंच पर आए राहुल गांधी, उसके बाद फिर से वही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स दिखाकर स्क्रीन पर उन्होंने किया। राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, पहले जरा आपको वो बता देता हूं। मोटे तौर पर राहुल गांधी के आरोप अगर आंकड़ों में समझें तो आंकड़ों की कहानी यह है। राहुल गांधी का आरोप है, जरा ऊपर दिखाइए आंकड़े, कुल मिलाकर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 25,41,144 वोटों की चोरी हुई। और वो कैसे हुई? 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर, 93,174 इनवैलिड एड्रेस, फर्जी एड्रेस, 19,26,351 बल्क वोटर। और फिर फॉर्म 6 और फॉर्म 7, ये वो फॉर्म हैं जो कि नाम जोड़ने और काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वोटर लिस्ट में। उसका आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया, कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन अब ये आंकड़ा हमको देता नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। लेकिन मोटे तौर पर 25,41,144 वोटों की चोरी हुई और उसका ब्रेकअप ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेजेंटेशन में दिखाया। अब इसको कुछ और आंकड़ों के जरिए समझे, ऐसे समझिए जो राहुल गांधी के आरोप हैं। कुल 2 करोड़ वोटर हैं, हरियाणा की विधानसभा चुनाव में थे 2 करोड़ वोटर, इनमें से 25 लाख वोट चोरी किए गए, राहुल गांधी का आरोप है। इनमें से हर 8 में एक वोटर नकली है, करीब 12.5%, यानी जो 2 करोड़ में 25 लाख है 12.5% होता है। हर 8 में एक वोटर नकली, यह राहुल गांधी का आरोप है। और वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हारी है मात्र 22,779 वोटों से। 8 सीटें ऐसी थी, अगर उनमें हार जीत का अंतर जोड़ दिया जाए तो करीब 22,779 हो जाता है। और ये सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती तो हरियाणा चुनाव जीत जाती। ये राहुल गांधी का आरोप है। अब जल्दी से आपको हरियाणा का विधानसभा चुनाव का नतीजा याद दिला दूं जरा, आप भी देखिए। अभी विधानसभा चुनाव जो पिछले साल हुए थे, 48 सीटें बीजेपी जीती थी 90 में से, कांग्रेस पार्टी 39 जीती थी, 9 सीटों का फर्क था। लेकिन वोट परसेंट आप देखेंगे 39.94% बीजेपी को मिला था, 39.09 यह कांग्रेस को मिला था। कुल मिलाकर 0.85% वोटों का फर्क था, 1% से भी कम। अब राहुल गांधी की बड़ी बातें क्या है, आंकड़े मैंने बता दिए। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 8 सीटें कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोटों से विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हारी थी, और कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा के चुनाव में कुल अंतर 1,18,000 वोटों का था। इसी से आप समझ लीजिए 25 लाख वोट चोरी हो गए। कुल मिलाकर हम जो चुनाव हारे 1,18,000 से हारे। फिर वो कह रहे हैं ब्राजील की एक मॉडल ने 10 बूथ पर 22 वोट डाले, मतलब उसका फोटो लगाया गया था, यानी 10 बूथों पर 22 जगह एक ब्राजीलियन मॉडल का यह फोटो वोटर लिस्ट में था, यानी ये फर्जी वोट डाले गए। फिर एक और महिला का फोटो उन्होंने दिखाया, वो कह रहे हैं 2 पोलिंग बूथ पर 223 बार यह महिला क्यों गई। फिर वो कह रहे हैं मतदाता सूची में ब्लड फोटो लगाकर वोट चोरी हुई। कुल मिलाकर 25,41,000 वोटर ऐसे हैं जो उनकी जांच बताती है चोरी हुई। और हाउस नंबर 0, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया था, जिनके घर नहीं होते उन पे वो लोग 0 लगा देते हैं, उस पर राहुल गांधी कह रहे हैं इसके 100 से ज्यादा गलत वोटर हमको मिले। फिर मकान नंबर 264 में 500 से ज्यादा वोटर मिले एक घर में। और चुनाव आयोग करता क्या है, जब हमसे पूछेंगे कि भैया इन लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया, ये कैसे साबित करोगे, तो राहुल गांधी कहते हैं सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर इलेक्शन कमीशन नष्ट कर देता है ताकि वोटिंग का कोई सबूत ही ना मिले। अब हम साबित कैसे करेंगे कि जितने फर्जी वोटर हैं इन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, इनकी जगह किसने वोट दिया। हरियाणा में 3.5 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं, यह भी राहुल गांधी का आरोप था। इसके अलावा क्या क्या बोले और राहुल गांधी? वो कह रहे हैं बीजेपी के एक नेता हैं जो यूपी में भी वोटर लिस्ट में है और हरियाणा में भी वोटर लिस्ट में है, दोनों जगह वोट डालते हैं। उनके बेटे ने भी दोनों जगह वोट किया, यह उनका आरोप है राहुल गांधी का। फिर कहते हैं इसी तरह कई जगह वोट देने वाले हजारों वोटर हैं जो कई राज्यों में वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी से पूछा गया कि आप कोर्ट जाएंगे, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट तय कर ले कि उसको क्या कार्रवाई करनी है। हमें सेंट्रलाइज्ड वोटर लिस्ट नहीं मिलती, वरना हम और अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते और अच्छे से इनका पर्दाफाश करते।
सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया जाता है, इसीलिए हम फर्जी वोटिंग का सबूत नहीं दे सकते। वोटर लिस्ट की बात आती है तो वो कहते हैं हमें आखिरी वक्त पर यह वोटर लिस्ट दी जाती है और उसमें जो गड़बड़ियां मिल रही हैं उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। आप हमसे सवाल मत पूछिए, हमारा काम चुनाव लड़ना है, निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर सबसे पहले आज राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का सवाल उठाया, वो भी सुबह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यह तस्वीर एक ब्राजीलियन मॉडल की, जिसका नाम पहचान सबने इंटरनेट पर हमने खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। पर हां, जिस फोटोग्राफर ने यह तस्वीर खींचकर अपलोड की है उनका नाम जरूर वायरल हो रहा है, मैथ्यूज फरेरो। खैर, राहुल गांधी ये फोटो दिखाकर कहते हैं ये ब्राजील की एक मॉडल है, 10 बूथ पर 22 बार इन्होंने वोट दिया। इनका 10 बूथों पर वोटर लिस्ट में 22 जगह नाम है। किसी जगह सीमा, स्वीटी, रश्मि, उनकी जगह ये फोटो लगी हुई है उन नामों के सामने। फिर वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि ये बीएलओ ने गड़बड़ी नहीं की है, ये फर्जी डेटा किसी सेंट्रल डेटाबेस से डाला गया है। अब जाहिर है ये सवाल तो आएगा, आखिर ये ब्राजीलियन मॉडल, इसका फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में कर क्या रहा है? क्या बोले राहुल गांधी, आप भी सुनिए। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है, क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मेरा गांव धर्मपुर है सर। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। हम विकलांग है, कहीं आ नहीं सकते हैं और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं, जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। सबसे बड़ा एग्जांपल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। अब राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से किरेन रिजिजू ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किरेन रिजिजू ने मोटे तौर पर जो जवाब दिए वो भी जरा देख लीजिए। किरेन रिजिजू कहते हैं लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है, एग्जिट पोल पर रोना धोना करते हैं, ईवीएम को गाली देते हैं, चुनाव के वक्त विदेश चले जाते हैं, एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट चुनाव से पहले उपलब्ध होती है, नाम कटवाने और जुड़वाने की व्यवस्था दी गई है। इनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। बीजेपी ने कभी रोना धोना नहीं किया, लोकतंत्र को कभी गाली नहीं दी। राहुल गांधी सिर्फ हार के बहाने ढूंढ रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा है। सुनिए रिजिजू जी को। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे। वो अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए, तो वो विदेश जाते रहते हैं। तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। दरअसल राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से शेड्यूल्ड नहीं थी। आज सुबह अचानक ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस पार्टी ने यह बताना शुरू किया कि आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब सबको पता है कल है वोटिंग, पहले चरण की बिहार विधानसभा चुनाव की। वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी का यह आरोप, इसके पीछे मकसद क्या है? जल्दी से आपको जरा कल के पहले चरण के कुछ आंकड़े भी दिखा देता हूं।
कल बहुत अहम दिन न सिर्फ बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी है। कल पहले चरण का मतदान है, 121 सीटों पर है। इसमें महागठबंधन का ब्रेकअप देखेंगे। आरजेडी 72 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 24 पर और लेफ्ट 14 पर। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी है। और एनडीए का आंकड़ा देखेंगे तो 48 पर बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू 57 पर लड़ रही है, एलजेपीआर 13, आरएलएम 2 और हम 1। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल, राहुल ने फोड़ा हाइड्रोजन बम, क्या पलटेगा बिहार चुनाव? और दूसरा, ये बिहार की वोटिंग से एक दिन पहले हाइड्रोजन बम क्यों लेकर आए हैं राहुल गांधी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह सापरा, आरजेडी से कंचना यादव, एलजेपीआर से ए के वाजपेयी और 2 इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी और सतीश के सिंह। सभी का स्वागत। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बाद में, पहले इंडिपेंडेंट एनालिसिस करूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आज आपसे शुरू करूंगा।